वेलकम फ्रेंड्स। मैं कुमार विक्रमादित्य आपको हमारे चैनल यूपीएससी फॉर श्योर पे स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम एक पॉलिटी के का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, तो सबसे पहले हम समझते हैं इसका बैकग्राउंड। द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय एम.एन. रॉय इन 1934। तो एम.एन. रॉय वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया है वो दिया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बेसिकली इंडिपेंडेंट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने का, उसको बनाने का एक आइडिया था और इसके लिए ही असेंबली के निर्माण की जरूरत थी। तो इसका सबसे पहला जो आइडिया था वो एम.एन. रॉय ने 1934 में 1934 ईस्वी में सबसे पहले इन्होंने आइडिया दिया था। लेकिन जो कांग्रेस है उन्होंने इसको अपना ऑफिशियल डिमांड 1935 में बनाया और इसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अगस्त ऑफर 1940 में जो है एक्सेप्ट किया। अगस्त ऑफर एक ऑफर है जिसमें इंडियंस का जो पार्टिसिपेशन है गवर्नमेंट में उसको बढ़ाने का एक प्रस्ताव था, एक ऑफर था। तो उसी ऑफर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया को भी एक्सेप्ट किया गया था और ये 1940 में एक्सेप्टेंस हुई थी। अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946 इलेक्शंस वर हेल्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कैबिनेट मिशन प्लान जो 1946 में जो है पास किया गया, उसमें इस बात को रखा गया कि इलेक्शंस जो है वो होंगे असेंबलीज में और उन्हीं इलेक्शंस के थ्रू जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैं उसके मेंबर्स को इलेक्ट किया जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ राइटिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। तो पर्पस क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कि इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखना है। इंडिया एक बहुत ही बड़ी एक वास्ट कंट्री थी और है, तो उसके असेंबली को उसके कॉन्स्टिट्यूशन को लिखना एक बहुत बड़ा टास्क था। तो इसी पर्पस से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बनाया गया। तो एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट वाज द पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पर्पस जो था, राइटिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में का जो मेंबर है, उसके जो चेयरमैन है, वो कैसे बनाए गए, कैसे इलेक्ट किए गए। तो सबसे पहले मेंबर्स देखते हैं। इनिशियली द नंबर ऑफ मेंबर्स वाज 389। ये पार्टीशन से पहले क्या नंबर है, जब इंडिया और पाकिस्तान एक ही नेशन हुआ करते थे, तो उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 मेंबर्स थे। लेकिन पार्टीशन के बाद, आफ्टर पार्टीशन, सम ऑफ द मेंबर्स वेंट टू पाकिस्तान। ये मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे जो पाकिस्तान चले गए और जो नया नंबर है मेंबर्स का वो है 299। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिपेंडेंट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 299 मेंबर्स थे। इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुआ था तो उस समय 389 मेंबर्स थे और इन 389 मेंबर्स में से जो है कुछ मेंबर्स चले गए कहां पर, पाकिस्तान। अब इन 299 मेंबर्स जो इंडिपेंडेंट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, उसमें से 229 वर फ्रॉम ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड 70 वर नॉमिनेटेड फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट। तो ब्रिटिश प्रोविंस से 229 मेंबर्स थे जहां पर की इलेक्शंस हुए थे और 70 जो थे वो नॉमिनेट हुए थे प्रिंसली स्टेट्स जो हमारे कंट्री में थे, वहां से 70 मेंबर्स को नॉमिनेट किया गया था। ठीक है। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द असेंबली। तो फर्स्ट मीटिंग में जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और वो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे, तो उनको इसी रीजन से जो है टेम्पररी चेयरमैन बनाया गया, फर्स्ट टेम्पररी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो एग्जाम में आता है हु वाज द टेम्पररी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।
तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और क्यों बनाया गया था? बिकॉज ही वाज द ओल्डेस्ट मेंबर, सबसे पुराने मेंबर थे, इसीलिए इनको जो है चेयरमैन बनाया गया। लेकिन इस बात पर यूनानिमसली सहमति नहीं बन पाई, सर्वसम्मति नहीं बन पाई। तो बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट एंड इट्स वाइस प्रेसिडेंट वाज हरेंद्र कुमार मुखर्जी। तो 11 दिसंबर को, ये घटना 9 दिसंबर को हुई थी, 9 दिसंबर 1946, इसी डेट को जो है फर्स्ट मीटिंग हुई थी और उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था इंटरिम चेयरमैन, टेम्पररी चेयरमैन। और उसके 2 दिन बाद ही राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से जो है प्रेसिडेंट बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में चलकर हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वाइस प्रेसिडेंट थे वो थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी, HC मुखर्जी। एंड BN राव को कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। BN राव वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जैसा कि मैंने आपको बताया, 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी चेयरमैन बनाया गया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मूव किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। एंड दिस रेजोल्यूशन वाज यूनानिमसली अडॉप्टेड ऑन 22 जनवरी 1947। तो 22 जनवरी 1947 को ये जो रेजोल्यूशन है यूनानिमसली एक्सेप्ट कर लिया गया। देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक रूल ये था कि कोई भी रेजोल्यूशन यूनानिमसली ही अडॉप्ट किया जाएगा, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी यूनानिमसली 22 जनवरी 1947 को जो है अडॉप्ट किया गया, जो कि बाद में चलकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल बना। एंड द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन इट। तो उसी पर बेस्ड है हमारा प्रियम्बल। तो एग्जाम में आ सकता है कि ऑन विच रेजोल्यूशन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन। तो इट इज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, मतलब ऑब्जेक्ट, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का ऑब्जेक्ट है वो क्या है, हम किस पर्पज से ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बना रहे हैं। अंडर दिस द पीपल ऑफ इंडिया वर गारंटीड सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। मतलब इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कहा गया था कि हम पीपल ऑफ इंडिया को गारंटी देते हैं कि उन्हें सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगा, इक्वालिटी एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स, मतलब इक्वालिटी मिलेगा इन ऑल एस्पेक्ट्स, इन ऑल फील्ड्स, एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स, जो भी हमारे फंडामेंटल फ्रीडम्स हैं वो हमें दी जाएगी। ये गारंटी किया गया था इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया था, सो दैट इन सभी जो इथोज हैं, ये जो वैल्यूज हैं, वो उसमें इनकॉर्पोरेट किए जा सके। और किन्होंने मूव किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। और ये अडॉप्ट कब हुआ? 22 जनवरी 1947। तो ये फैक्ट्स हमें याद रखना है। एडॉप्शन ऑफ नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 22 जुलाई 1947 को हमारा नेशनल फ्लैग जो ट्राई कलर है उसको अडॉप्ट किया। ट्राई कलर, तिरंगा, ठीक है, इसको अडॉप्ट किया 22 जुलाई 1947 को, नेशनल फ्लैग को। एंड 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को हमारा नेशनल एंथम अडॉप्ट किया। तो नेशनल फ्लैग ऑन 22 जुलाई 1947 एंड नेशनल एंथम जनगण मन ऑन 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया। टाइम टेकन एंड मनी स्पेंट। इस
कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में टोटल 2 years 11 months and 17 days लगे, लगभग 3 साल का समय लगा, 2 साल 11 महीने और 17 दिन इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में लगे, तो अप्रोक्सीमेटली 3 years। और जो टोटल अमाउंट मनी खर्च हुआ वो हुआ 64 lakhs। तो मनी स्पेंड इन फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन was 64 lakhs। Number of sessions. The assembly had met for 11 sessions to draft the final constitution। तो टोटल 11 बार जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग हुई, उनका सेशन हुआ, 11 सेशंस हुए टोटल, और फाइनली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनकर तैयार हुआ। तो यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हैं कि नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया, 22 जुलाई 1947। नेशनल एंथम कब अडॉप्ट किया गया, 24 जनवरी 1950। एंड टाइम कितना लगा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, तो 2 years 11 months and 17 days, अप्रोक्सीमेटली 3 years। टोटल मनी जो स्पेंड हुआ है वो है 64 lakhs, और टोटल जो सेशंस हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पूरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में वो 11 सेशंस हुए। नंबर ऑफ पार्ट्स, आर्टिकल्स एंड शेड्यूल। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिवाइडेड है पार्ट्स में, आर्टिकल्स में एंड शेड्यूल्स में। तो टोटल जो पार्ट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वो 22 पार्ट्स। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 22 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें टोटल 395 आर्टिकल्स हैं एंड 8 शेड्यूल्स ओरिजिनली थे, जो कि अब इसमें टोटल 12 शेड्यूल्स हो गए बढ़कर, 8 से बढ़कर ये शेड्यूल जो है वो 12 हो गए। Publication and adoption. The draft was published in January 1948, and the country's people were asked for their feedback and inputs within 8 months. तो जनवरी 1948 में इसको पब्लिश किया गया पब्लिक के लिए, और पब्लिक से, जनता से फीडबैक मांगा गया कि कहाँ पर इसमें सुधार की जरूरत है, तो उन सभी फीडबैक्स को फिर इनकॉर्पोरेट किया जाना था। तो लास्ट सेशन जो 11th सेशन हुआ था वो हुआ था 14th से 26 नवंबर 1949 के बीच में, और 26 नवंबर को ही कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पास भी हो गया और उसको अडॉप्ट कर लिया गया। The last session was held during 14 to 26 November 1949. The constitution was passed and adopted by the assembly on 26 नवंबर 1949। तो काफी इंपॉर्टेंट डेट है, ये याद रखना आपको। अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को, and the constitution came into force on 26th January 1950, which is celebrated as Republic Day। तो 26 जनवरी 1950 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा वो इनफोर्स हुआ, पूरे कंट्री में इसको लागू कर दिया गया, और इसी दिन को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ध्यान रखना यहाँ पर भी कई सारे फैक्ट्स हैं। 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स ओरिजिनली, करेंटली 12 शेड्यूल्स। पब्लिश हुआ था जनवरी 1948 में, और 8 महीने का वक्त दिया गया था जनता को, पब्लिक को अपने फीडबैक के लिए। लास्ट सेशन जो था वो 14th से 26 नवंबर 1949 को हुआ था, और 26 नवंबर 1949 को ही कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया, लेकिन इसे इन्फोर्स किया गया 26 जनवरी 1950 से, जैसे हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। तो इस दिन से 26 जनवरी 1950 के बाद जो है इंडिया एक रिपब्लिक बन गई। बहुत सारे कमिटीज बनाए गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। तो उनमें से सबसे पहला है ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। यूनियन पावर्स कमेटी, जवाहरलाल नेहरू। स्टेट्स कमेटी, जवाहरलाल नेहरू। स्टीयरिंग कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें था कि जितने भी प्रोविंसेस थे उनको इंडियन रिपब्लिक में
इंक्लूड करना। ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना, उसे लिखना, और ये इसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसीलिए हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानते हैं कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता है। तो ये कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स थे, कुछ इंफॉर्मेशंस थे। चलिए इस पर आने वाले एमसीक्यूज को देखते हैं, जो अलग अलग एग्जाम्स में यूपीएससी या स्टेट लेवल पब्लिक सर्विस कमीशन, एसएससी, रेलवेज, इन सब में कुछ क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यूज, तो हम उनको भी देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम, तो ये 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहला मीटिंग जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हुआ था। तो 9 दिसंबर 1946 को से ये जो है फंक्शन करना शुरू कर दिया। मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर nominated by the government, represented only by the princely states, elected by provincial assemblies, elected directly by the people। ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुई थी, तो इलेक्शन हुई थी प्रोविंशियल असेंबलीज से, तो इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज। हु वाज द टेम्पररी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ओल्डेस्ट मेंबर थे, तो इसलिए इनको टेम्पररी चेयरमैन बना दिया गया था, और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट चेयरमैन बनाया था। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946। The Constituent Assembly was set up under the recommendations of Cabinet Mission Plan। Cabinet Mission Plan के recommendations पर Constituent Assembly को सेटअप किया गया था। Who was elected as the chairman of Constituent Assembly on 11th December 1946? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। The Constituent Assembly set up a drafting committee under the chairmanship of, अभी हमने डिस्कस किया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू वाज अडॉप्टेड यूनानिमसली ऑन। तो उन्होंने जो जवाहरलाल नेहरू ने जो मूव किया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उसको 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया? अडॉप्ट कर लिया गया, यूनानिमसली अडॉप्शन था। What was the total number of members initially in the Constituent Assembly? तो इनिशियली जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक ही थे, एक ही कंट्री थी, तो उस समय टोटल 389 मेंबर्स थे। As the result of separate assembly for Pakistan, the number of members in assembly reduced to, तो जब पाकिस्तान का सेपरेशन हुआ और मुस्लिम लीग पाकिस्तान चली गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से उन्होंने विड्रॉ कर लिया, तो फिर 299 मेंबर्स रह गए थे। In which city was the first session of the Constituent Assembly held? न्यू दिल्ली में। सबसे जो पहला सेशन था वो न्यू दिल्ली में हुआ था। Who was the constitutional advisor to the Constituent Assembly? B.N. Rao। B.N. Rao कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर जो है उनको अपॉइंट किया गया था, इलेक्ट किया गया था रादर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस तरह से पॉलिटी से रिलेटेड मैं और कुछ वीडियोस अपलोड करूंगा, एक पूरा का पूरा सीरीज यहाँ पर आप लोगों के लिए अवेलेबल कराया जाएगा। कीप वॉचिंग, थैंक यू।